myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8th. Our third chapter, whose name is squares and square roots, is running. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप हमारी जो भी वीडियोज़ हैं उसको हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर सर्च करिए। आपको आपकी क्लास 8th क्लास कंपोजिट मैथमेटिक्स का कॉलम दिखाई देगा और फिर आपने उन वीडियोस को टाइम टू टाइम चेक करते रहना है और उसको रिवाइज भी करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने बात की थी हमारे जो इंट्रोडक्शन था उसके अंदर स्क्वायर नंबर्स की हमें कैसे मतलब आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये स्क्वायर नंबर है। तो कोई भी नेचुरल नंबर यदि हम उसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करते हैं तो जो नंबर हमारा आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसके लिए आप देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 400। तो 400 इज गिवन। तो 400 को आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में इसके आप फैक्टर बनाओगे। पहले हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, इसका 200 आएगा क्वोशंट, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 100, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 50। जब तक 2 से डिविजिबल है तब तक आप इसको करते जाइए। अब इसके बाद 5 पे डिविजिबल है, फिर इसके बाद 5 पे डिविजिबल है। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, 400 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई विद 2, 2 मल्टीप्लाई विद 2। जितने भी प्राइम फैक्टर हमारे आए हैं इसके अंदर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, हम इसका पेयर बनाएंगे। जितने भी डिजिट्स हैं सबके सेम डिजिट का 1 1 पेयर बनाएंगे। तो ये देखो 2 का इस 2 के साथ पेयर बन जाएगा, इसी तरह इस 2 का इस 2 के साथ पेयर बन जाएगा और इस 5 का इस 5 के साथ पेयर बन जाएगा। तो ऑल प्राइम फैक्टर्स आर इन पेयर्ड फॉर्म। तो ये सभी जो है पेयर्ड फॉर्म में है। देयरफॉर 400 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जो हमारा 400 है वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। बस आपको ये याद रखना है जो भी डिजिट या कोई भी नंबर यदि पेयर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा, जिसका पेयर कंप्लीट नहीं बन रहा, उसको हम क्या कहेंगे कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। देखिए गिवन नंबर बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये गिवन नंबर इज 768। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर का यूज करेंगे हम। तो 768 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखो 2 को डिवाइड करेंगे 1 9 2, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 192 को तो ये आ जाएगा 9 2 जा 18, 6 2 जा 12। फिर 2 की टेबल पे इसको डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 और लास्ट में इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो अब हम 768 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये देखो 2 मल्टीप्लाई, ये काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 3 लिखेंगे। अब हम इसको पेयर की फॉर्म में बनाएंगे जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो पेयर में नहीं है। तो ये देखिए 3, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हियर 3 इज नॉट इन पेयर। तो देयरफॉर 768 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब आप एक काम करोगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको करवाया है। इसी तरह से आपका जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है और जो ये फिफ्थ पार्ट है, इसमें से आप कोई भी एक पार्ट जो है वो खुद करोगे। तो इसके लिए चलो मैं आपको 8000 और 13000 2 पार्ट्स आप खुद करके देखिए और इसका आंसर मैच करिए। इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए इसका जो फिफ्थ पार्ट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको प्राइम फैक्टर और डिवीज़न वगैरह ये अच्छे से आना चाहिए। इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में देखो क्या है, गिवन नंबर इज 9025
सबसे पहले हम 9025 के यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव टू फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9025। तो अब आपको पता है दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर या जीरो नहीं है, इसलिए क्या ये 2 के बाद 3 पे डिविजिबल है। तो आपको ये सारे रूल पता होंगे, अदरवाइज मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है फैक्टर किस तरह से हम किसी भी नंबर को बिना डिवाइड किए पता लगा सकते हैं, तो वो आप सर्च कर सकते हो। तो 9025, तो अब आप इसको 3 से डिविजिबल करने से पहले कैसे ये चेक करोगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप इसको ऐड करके देख लो। 9 + 2 11, 11 + 5 16, 16 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो अब इसके बाद 4 से हम क्यों नहीं डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद हम डायरेक्ट इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5, 8 × 5 = 40, 0 5। फिर इसको हम 5 की टेबल पे कट करेंगे, तो जैसे ही हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 3 6 1। अब ये जो नंबर होगा 361, ये किसी से भी डिविजिबल ऐसे नहीं होगा जिसे हमें याद होगा, ये डायरेक्ट 19 की टेबल पे डिविजिबल है। हम इसको 19 से ही डिवाइड करेंगे, ये आपको चेक करना होगा कर करके, तब ये आपको पता लगेगा। तो 19 को 19 से डिवाइड करेंगे 1। तो इस तरह से 9025 के हमारे फैक्टर जो बनेंगे प्राइम फैक्टर वो ये होंगे। अब हम इसके पेयर बना के देखेंगे, सेम डिजिट के पेयर बनेंगे तभी हम उसको पेयर में लिखेंगे। अब ये हमारा एक पेयर बन चुका है 5 का और ये बन चुका है 19 का, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑल प्राइम फैक्टर्स आर इन paired form, therefore 9025 is a perfect square। तो इस तरह से आपको ये पता लगाना है कि किस तरह से हमारे जो भी नंबर्स हैं वो परफेक्ट हैं या नहीं हैं। थैंक यू। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में आपको जो भी स्टेटमेंट गिवन है आपको ये बताना है कि जैसे फॉर एग्जांपल 512 है, तो 512 की हम कौन से ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। इसी तरह से 700 की हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, ग्रेटेस्ट से नहीं पूछ रखा, स्मॉलेस्ट से पूछ रखा है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर होगा जिसकी मल्टीप्लाई करें और हमारा जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसके लिए मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, जो भी नंबर हमें गिवन होगा चाहे इनमें से हो या फिर एग्जामिनर आपसे कोई और भी पूछ सकता है, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर फाइंड करने होंगे। फिर उसके बाद उनको पेयर में करना है। तो ये आपको देखना है कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो पेयर में नहीं है। तो जो भी प्राइम नंबर पेयर में नहीं होगा हमें उसी नंबर के साथ उसकी मल्टीप्लाई करनी है, जिससे कि जो प्रोडक्ट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। गिवन नंबर इज इक्वल टू 512 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड we find all the prime factors of 512. First of all, we divide by 2. We have 2 to the 4, 1, 5 to the 10, 6। कोशिश किया करो, वैसे मोस्टली बच्चे इंटेलिजेंट हैं, वो मन में ही इसको डिवाइड कर लेते हैं। कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो भी डिवीजन है हम हमारे माइंड में ही कैलकुलेट करें। तो अब ये देखो, ये हो जाएगा 1 2 8। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 और फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। आगे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 512 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 2, 9 टाइम्स हम 2 लिखेंगे। जितने भी इसके फैक्टर्स गिवन है उतने हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम इसको पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। पेयर बनाने से हमें पता लग जाएगा कौन सा ऐसा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, हियर 1 2 इज नॉट इन पेयर।
तो एक 2 ऐसा है जो पेयर में नहीं है, thus we must be divided 512 by 2 to get a perfect square। तो देखो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए इसके अंदर हमें क्या करना होगा, जो ये 512 है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से कर देंगे। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 ऐसा है जिसका पेयर हम नहीं बना पाए, तो इसलिए इस 2 को यहाँ से डिवाइड हमें क्या लिखा है, डिवाइडेड नहीं था, इसमें मल्टीप्लाई आएगा, सॉरी, क्योंकि स्टेटमेंट जो है हमारी वो क्या है, मल्टीप्लाइड की है। तो वी मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 512 by 2 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ही हम 512 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक 2 और आ जाएगा, तो इसका भी पेयर बन जाएगा। तो इसलिए हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, गिवन नंबर इज इक्वल टू 700। तो इसके अंदर भी हमें क्या करना होगा, 700 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, 350, फिर ये क्या हो जाएगा 1 7 5, फिर ये देखिए 3 की टेबल पे कट है नहीं, तो ये 5 आएगा, तो यहाँ से 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखो 5 3 जा 15, 5 जा, फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे ये, तो ये 700 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 2 मल्टीप्लाई विद 2, 5 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई 7। तो हम इसको पेयर में लिखेंगे तो ये 7, तो क्या लिखोगे, हियर 7 इज नॉट इन पेयर्ड फॉर्म, पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ, वी मस्ट बी मल्टीप्लाइड 700 by 7 to get a perfect square। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है, अभी तो इसमें नहीं पूछा होगा, पूछा जा सकता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 700 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 4900 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पर भी पूछा जा सकता था कि 512 के हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 1 जा 1, 5 2 जा 10, तो ये 1024 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा, एक पार्ट आप खुद करके देखोगे, इसका थर्ड पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और जो फोर्थ पार्ट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये जो थर्ड पार्ट है इसको आपने सॉल्व करना है, और जो भी आंसर आएगा आप इस वीडियोस के जो कमेंट्स बॉक्स है उसके अंदर उसका आंसर लिख के जरूर दोगे आप। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, उसके लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले जो गिवन नंबर है 35280। अब हम क्या करेंगे, 35280 के जितने भी प्राइम फैक्टर हैं हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 35280, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, फिर 4, फिर 0। इस तरह से हम इसके प्राइम फैक्टर करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा देखो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4। इसी तरह से फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 4 1 0, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 0 5। अब ये देखिए ये 3 की टेबल पे डिविजिबल है, तो जैसे ही हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 5, फिर ये देखो 3 की टेबल पे आगे भी डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 5। फिर ये देखिए अब ये 3 की टेबल पे डिविजिबल नहीं है, तो 5 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 20, फिर ये आ जाएगा यहाँ 9, फिर ये 7 की टेबल पे डिविजिबल होगा, फिर ये 7 से। इस तरह से जो हमारे प्राइम फैक्टर है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई विद 2, 2 मल्टीप्लाई विद 2, 3 मल्टीप्लाई विद 3, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो इसको जो भी सेम आपको डिजिट दिखाई देते हैं उनको आप पेयर में लिख दो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हियर 5 इज नॉट इन पेयर्ड फॉर्म, जो पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, तो वी मस्ट बी मल्टीप्लाइड 35280 with 5 to get a perfect square number। तो इसलिए हमारा ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। यदि आपसे पूछा जाए कि वो नंबर क्या है तो उसकी आप 5 से मल्टीप्लाई करके बता सकते हो। 5 0 0, 8 5 जा 40, 5 2 जा 10 प्लस 4 14,
5 5 जा 25 प्लस 1 26, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 है। तो ये जो नंबर होगा ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अभी तक तो सिर्फ यही पूछा गया था कि किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई की जाए, तो वो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आपको पता है हमारी एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, 3A। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था कि हमें ये बताया था कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसकी यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टर किए थे। प्राइम फैक्टर करने के बाद जिसका पेयर कंप्लीट नहीं बना था उसी से मल्टीप्लाई की थी। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ सेम ऐसा ही है। तो ये देखिए इसका फर्स्ट पार्ट जो है गिवन नंबर इज 180 और 180 को हम एज ए प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे ही हम 180 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए डिवाइड करके 92 जो 180, इसको 45 आएगा। फिर इसको 3 की टेबल पे कट करेंगे 15, फिर 3 की टेबल पे ही पहले कट करो इसको, फिर 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो इस तरह से 180 को हम एज ए प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस तरह से। तो अब इसके आप पेयर बनाइए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब क्या दिखाई दे रहा है हमें कि 5 इज नॉट इन पेयर। तो हियर 5 इज नॉट इन पेयर्ड फॉर्म, देयरफॉर वी शुड बी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाई 5 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर फाइंड करने के लिए आप इसको 180 को किससे डिवाइड कर दोगे, 5 को। अभी इस एक्सरसाइज के अंदर यहीं तक पूछा गया था। यदि बाई चांस आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि डिवाइड करने के बाद क्या नंबर आएगा, तब आपको फिर इस तरह से डिवाइड करके भी बताना है। 180 को डिवाइड करेंगे 5 से तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, 36। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट के अंदर क्या स्टेटमेंट है, 1575। तो 1575 के भी हम क्या फाइंड करेंगे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ से ये देखिए 1575 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 3 की टेबल पे थे, 3 पे आप डिवाइड करके पहले इनको ऐड करके देख सकते हो। जो रूल मैंने आपको बताया हुआ है, 3 से डिवाइड करेंगे 5 2 5, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 5 5 10 12। तो 3 से डिविजिबल है ये, 5 1 जा 5, 2 आएगा, 7 3 जा 21, 1 आएगा, फिर 5। फिर इसको 3 की टेबल पे हम कट नहीं कर सकते, 5 पे करेंगे। 5 पे करेंगे तो 5 3 जा 35 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 7 और लास्ट में 7 से करेंगे 1। तो इस तरह से 1575 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 3 × 3, 5 × 5 और 7। तो ये देखिए इनके पेयर बन चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 7 एक ऐसा नंबर है जो पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें किससे डिवाइड करना है, इसको भी 7 से ही डिवाइड करना है। तो जब हम 1575 को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 7 2 जा 14 1, 7 2 जा 14 3 5 जा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा आफ्टर डिवीजन 225। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी है आपको। और जो इसका आंसर आएगा वो मेरे इस कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप उसका आंसर डालोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 आंसर इज दिस। तो मुझे पता लगेगा कि कौन कौन बच्चे रेगुलर इसको देख रहे हैं और कर भी रहे हैं। इसके बाद यदि फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8683808830। आप इसको अपने फ़ोन में सेव कीजिए। और जो भी आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा, तो आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हो, पूछ सकते हो कि सर हमें ये डाउट है, ये प्लीज़ हमें करवाइए। तो वो आपको करवाया जाएगा। तो इसके बाद देखो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है गिवन नंबर इज इक्वल टू 19200। तो इसके लिए हम वही रूल अप्लाई करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आएगा 9 2 जा 18, 6 2 जा 12। फिर 2 से करेंगे 4800, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2400, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1200, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 600, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 300, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 150, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 75, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, फिर लास्ट में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो यहाँ हम इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं एज ए फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 × 5। अब जो भी सेम आपको प्राइम फैक्टर दिखाई दे रहे हैं उसको हम
पेयर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हो आप 3 एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो कि पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या लिखेंगे, हियर 3 इज नॉट इन पेयर्ड फॉर्म, therefore we should divided by 3 to get a परफेक्ट स्केयर्स। परफेक्ट स्केयर्स फाइंड करने के लिए आप 3 से डिवाइड कर दोगे। आफ्टर डिवीजन वी गेट रिक्वायर्ड नंबर, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 1400, तो 6400 इज रिक्वायर्ड नंबर विच इज ए परफेक्ट स्केयर नंबर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन थर्ड जो था वो कंप्लीट हो चुका है। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आंसर ट्रू और फॉल्स। आप ये स्टेटमेंट्स रीड करके अंडरस्टैंड करके आपको ये बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो आपने डायरेक्ट तुक्का नहीं लगाना है, पहले उसको समझना है क्या मीनिंग है, उसके बाद ही आंसर देना है, जल्दबाजी भी नहीं करनी है। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज इवन। किसी भी स्क्वायर नंबर के अंदर क्या जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो ऑलवेज इवन होते हैं। इवन मीन्स 2 4 6 8 10 12 क्या यही होते हैं? नो, इट इज नॉट ट्रू, फॉल्स। इसका कैसे एग्जांपल देंगे, जैसे अब हमारे पास 9 है, 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पर एक ही नंबर है तो 1 जो होता है वो इवन नहीं होता। इसी तरह से मान लो हमारे पास कोई हम नंबर ले लेते हैं 100 हमारा क्या है, इसको हम उस कैटेगरी में ही इवन में ही मानते हैं। और 64 ये भी हमारा इवन है। 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट ये हमारा इवन नहीं है, तो इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज इवन ही रहे, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा फॉल्स। अब है सेकंड पार्ट, द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज ए प्राइम, ये भी फॉल्स है। जैसे 2 3 5 7 11 ऑल आर प्राइम नंबर्स। जब हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, स्क्वायर फाइंड करने के लिए जब हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो इसके अंदर जो भी नंबर आएगा वो 2 का स्क्वायर होता है, 4 3 का स्क्वायर होगा, 9 5 का स्क्वायर होगा, 25 7 का स्क्वायर होगा, 49 11 का स्क्वायर होता है 121। तो क्या ये सभी प्राइम है? नो, इट इज नॉट ए प्राइम, तो इसलिए ये इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, फॉल्स होगा। इसी तरह थर्ड पार्ट देखो, नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव, ये ट्रू है कि जो भी स्क्वायर नंबर होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी +4 आएगा, और जब हम -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी +4 ही आएगा, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, तो ये ट्रू है। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर्स इज ए स्क्वायर नंबर, ये भी फॉल्स है, क्योंकि कभी भी 2 स्क्वायर नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो जरूरी नहीं है कि वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल 9 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, ये भी कर सकते हो। या फिर 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 5 आएगा, तो 5 जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तब भी आप देख सकते हो, 11 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 7 में से 1 को करेंगे तो 65 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दोनों केसेस के अंदर मैंने आपको बता दिए हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ये जरूरी नहीं है, तो इसका आंसर भी फॉल्स होगा। और इसी तरह से फिफ्थ पार्ट है, 4000 इज ए स्क्वायर नंबर, नो इट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि 4000 के अंदर आप देख सकते हो एक रूल मैंने बताया था कि जिसके पीछे जिस नंबर के लास्ट में ओड नंबर ऑफ जीरोज हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे 10 है, 30 हैं, 50 हैं, 7 जीरोज हैं, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। और इस बात को आप ऐसे भी ले सकते हो कि मान लो इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं 2 4 6, तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हों, ठीक है, पर ये श्योर है कि जिसके लास्ट में ओड नंबर ऑफ जीरोज हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है।